Hello students, today we are going to discuss some most important questions chapter tissue. These questions are most important for the Uttarakhand Forest Inspector. Okay, question number 1 हम बात करेंगे. वर्टिकल ग्रोथ इन द प्लांट टेक्स प्लेस बाई, यानी प्लांट में वर्टिकल ग्रोथ की बात कर रहा है. इस तरह से अगर आप समझेंगे वर्टिकल ग्रोथ में, तो ये जो है ऊपर होता है स्टूडेंट, ऐसे ग्रोथ हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये शूट टिप होता है, इसे हम बोलते हैं शूट टिप. और नीचे जो होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं क्या, रूट टिप बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है. तो ये वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऐसे लंबाई में बढ़ रहा है ये, तो इसके लिए ज़िम्मेदार जो टिश्यू होना चाहिए स्टूडेंट, वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम. यानी हमारा आंसर एपिकल मेरिस्टेम सही होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट इन्फेक्शन. इनमें से ब्लड का कौन सा घटक है जो इन्फेक्शन के प्रति लड़ता है. कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. पहला ऑप्शन है आरबीसी, पहला ऑप्शन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं. दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट, और 4 है सीरम. तो हमारा जो आंसर सही होना चाहिए स्टूडेंट, वो है डब्ल्यूबीसी. क्योंकि डब्ल्यूबीसी को एक नाम और देते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है. तो ये क्या प्रतिरोध क्षमता है हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं हम इसको. ये क्या करता है, जो भी कोई रोगाणु हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको ये लड़कर मार देता है, ठीक है. तो हमारा आंसर सही होना चाहिए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन डिजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. यानी जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसमें बाष्पोत्सर्जन से जो पानी का लॉस होता है उसको कम होना चाहिए. तो किस वजह से कम होता है वो, यहाँ पे आप समझेंगे. पहला है क्यूटिकल, दूसरा है स्टोमेटा, और थर्ड है लिग्निन, और फोर्थ है सुबेरिन. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या समझना है, देखो क्यूटिकल क्या होती है, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसमें जैसे कि आप नागफनी की बात करेंगे तो एक मोटी सी अधिचम होती है उसके ऊपर, और इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूटिकल बोलते हैं. और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो गड्ढों में धसे हुए होते हैं, ठीक है. स्टोमेटा भी क्या होते हैं, गड्ढों में धसे हुए होते हैं, जिससे कि कम से कम पानी का लॉस हो सके. तो हमारा आंसर जो सही होगा वो क्यूटिकल होगा. स्टोमेटा हो नहीं सकता है, लिग्निन हो नहीं सकता है, सुबेरिन हो नहीं सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर जाएगा आंसर नंबर ए. नेक्स्ट है स्टूडेंट, कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन. कार्टिलेज किस में नहीं पाई जाती है, ठीक है. ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर अपना आंसर देखें, फिर मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं. कार्टिलेज नोज़ में मिलती है स्टूडेंट, नोज़ के अंदर नाक हमारी जो होती है उसमें कार्टिलेज मिलती है. हमारे कान में भी है ना, ये कार्टिलेज क्या होती है, लचीली होती है काफ़ी, तो ईयर में, कान में भी होगी, ईयर के अंदर होगी. नेक्स्ट है किडनी. किडनी में स्टूडेंट नहीं होती है कार्टिलेज, है ना. और लैरिंग्स के अंदर हमारे गले में भी क्या होते हैं, इस तरह के ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है. यानी हमारा सही आंसर होगा किडनी, ठीक है. आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है 5. सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 6. विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द सेल इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड. इसमें से कौन सी सेल सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, विभाजन करती हैं, ठीक है. पहला है एपिडर्मिस, सेकंड है पैरेन्काइमा, थर्ड है मेरिस्टेम, और फोर्थ है जाइलम. फटाफट से आंसर बताइए. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो आंसर जाएगा, देखो एपिडर्मिस इतनी डिवाइड करने की क्षमता नहीं रखती है ना. पैरेन्काइमा में भी नहीं होगा, और यहाँ जाइलम में भी नहीं होगा. मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है. यानी हमारा आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद. कंपेनियन सेल यानी सखी कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है सीप ट्यूब, ये फ्लोएम के अंदर पाया जाता है ना. चालनी नलिका है जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा, सी है वेसल्स, और फोर्थ है पैरेन्काइमा. तो कंपेनियन सेल जो होती है स्टूडेंट, ये किसके साथ लगी होती हैं, ये सीप ट्यूब के साथ लगी हुई पाई जाती हैं. आंसर नंबर ए इज़
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू हैज़ क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स? कौन सा टिश्यू क्लोरोप्लास्ट को रखता है? तो यहाँ पे सिंपल आप समझ लेना कि पेरेन्काइमा आपको पता है फूड स्टोर टिश्यू होता है, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्लोरेन्काइमा, स्टूडेंट क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल, नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, तो ये तो रखेगा क्लोरोप्लास्ट को। स्क्लेरेन्काइमा ये हो नहीं सकता, एंड यहाँ पे एरेन्काइमा भी हो नहीं सकता है, ठीक है। एरेन्काइमा मतलब इसमें एयर होती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ड्यू टू डाइजेस्ट फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आंत होती हैं वो भोज्य पदार्थों को क्या करती हैं, अवशोषित करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का उसके लिए टिश्यू जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल, सेकंड है कॉलमनर एपिथेलियल, थर्ड है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और फोर्थ है कोवाइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एपिथेलियल टिश्यू होता है आंतों के अंदर, उसमें इस तरह के कॉलम जैसा होता है, और उसमें क्या लगी होती हैं, छोटी छोटी ये विलाई लगी हुई होती हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कॉलमनर एपिथेलियल जाएगा, ये हमारा सही होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस हो नहीं सकता, सीडो स्ट्रेटिफाइड नहीं हो सकता, और कोवाइडल भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें मिलता है? तो पहला ऑप्शन है फूलों में, दूसरा है एट द टिप ऑफ द लिप, नेक्स्ट है बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, और फिर है एट द रूट टिप। फटाफट से अपना आंसर कीजिए और देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आप बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में होता है। यहाँ पे एक रूट टिप होती है, रूट टिप में होगा, और एक ऊपर होता है शूट टिप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, एट रूट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोमेंट ऑफ पैसेज ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन होता है आंतों में, वो मोमेंट करता है, वो जाता है किस वजह से, कंट्रैक्शन ऑफ, किसकी कंट्रैक्शन से? तो यहाँ पे स्टूडेंट कार्डिक मसल्स हो नहीं सकती, उसका कोई मतलब नहीं होता, हृदय मसल्स को कहते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स, ये भी अनस्ट्रेटेड मसल्स, हाँ ये हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट मसल्स नहीं हो सकती, और नर्व टिश्यू हो नहीं सकता। हमारा आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a long tubular outgrowth of the nerve cell which is conduct the impulse away from the cell's body is termed as। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, ये नर्व सेल से संबंधित है। अब इसमें जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि एक लॉन्ग ट्यूबुलर आउटग्रोथ तो नर्व सेल, तो नर्व सेल कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, को मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी डेंड्राइट्स होती हैं इस तरह से, धागे की जैसी ये संरचना, और यहाँ पे ये डेंड्राइड है, ये जो होता है इसमें एक्सोन होता है, और नीचे ये साइनेप्टिक नोब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो साइटोन, ये वाला पार्ट साइटोन कहलाता है, ये वाला पार्ट एक्सोन हो गया, और ये पूरा न्यूरॉन है, और नीचे जो होती हैं डेंड्राइड। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझ लेना कि एक नर्व सेल, जो एक नर्व सेल होती है उसमें ये तो डेंड्राइड वाला हिस्सा है, और ये साइनेप्टिक नोड। जब दूसरी नर्व सेल होती है तो उसका इस साइनेप्टिक नोब के साथ ये वाला कौन सा हिस्सा आता है, ये डेंड्राइड वाला हिस्सा जुड़ता है ना। तो यहाँ पे जो इम्पल्स कंडक्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डेंड्राइड, है ना, ये वाला आंसर सही होगा, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन बोल रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद नैरो थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स, है ना, नैरो वॉल यानी पतली भित्ति की
लिविंग कोशिकाएं हैं, इलोंगेटेड लंबे शेप में है एंड पोजेसिंग थिकनिंग ऑफ द सेलोज, और उनके ऊपर सेलोज की परत, एक्टिन और सेलोज की परत जमी हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सीधे सीधे आपने ध्यान रखना है, इस तरह का एक टिश्यू आपने पढ़ा था और उसके जो कॉर्नर थे इसमें ना बड़ी बड़ी ये थिकनिंग मोटे हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो ऐसे करके ये जो थिकनिंग होती है ये कौन से पैरेन्काइमा में हो नहीं सकती है, ठीक है, क्लोरेन्काइमा में होती है, स्किन्काइमा नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा कोलेनकाइमा टिश्यू में होता है ना। ये थिकनिंग होगी कहाँ पर, दीवार पर जमी हुई कोलेनकाइमा टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की सही डेफिनेशन कौन सी है। स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप गलत कर सकते हैं, ध्यान से आप इसको देखेंगे। कह रहा है कि इसमें से टिश्यू की सही डेफिनेशन कौन सी है। तो आपको पता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग, पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब डिसिमिलर सेल की बात कर रहा है, हो सकता है क्योंकि कम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है स्टूडेंट, कौन सा, कम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, तो उसमें जो जाइलम की सेल्स अलग अलग होती हैं, फ्लोएम की सेल्स अलग अलग होती हैं, तो डिसिमिलर सेल तो हो गई, लेकिन फंक्शन समान होता है। जैसे जाइलम के अंदर काफ़ी 3-4 सेल जो है वो क्या कर रही हैं, फंक्शन तो समान है, कंडक्शन ऑफ द वाटर है, तो सही बात हो सकती है ये भी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, है ना। तो ये भी बात सही है कि सिमिलर सेल भी हो सकती हैं डिसिमिलर, परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, ये भी इतनी सही डेफिनेशन ये नहीं है। अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये भी सही नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे सबसे सही आंसर जो हो सकता है पहला भी है एंड ये बी भी है, यानी ये 2 आंसर हमारे जो हैं वो सही हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 आंसर सही कर लेंगे आप। आंसर नंबर ए भी सही है, आंसर नंबर यहाँ पर आप बी को भी सही कर लेंगे, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। यानी सिंपल टिश्यू में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होती हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल होती हैं, ठीक है। तो आज की ये सीरीज चैप्टर टिश्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक।